अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिलीशियस फूड विद अज़रा। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ स्पेशल नहारी की रेसिपी, वो भी मेरे स्टाइल में। आइए तो बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1.5 किलो बीफ ले लिया है और हम इसे सबसे पहले बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 लीटर के करीब पानी ऐड किया है और इसे कवर करके रख दिया है। यहाँ पर मैं इसे कुक करूँगी तकरीबन 40 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर। 40 मिनट हो चुके हैं और बीफ हमारा बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है और मैं आपको इसे तोड़ कर दिखाती हूँ। बीफ हमारा बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है। आप देख सकते हैं कि स्पून की मदद से ही मैं इसे तोड़ रही हूँ और ये इजीली जो है इसके रेशे अलग हो रहे हैं। ऐसा ही हमें टेक्सचर चाहिए था। कुकिंग ऑयल लिया है मैंने 250 ग्राम और फ्लेम मैंने ऑन कर लिया है। यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इसे मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। ऑयल भी हमारा गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अनियन के स्लाइस और इसे हम फ्राई कर लेंगे। हमें इसे गोल्डन फ्राई करना है। ब्रेस्टा जो है वो हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और यहाँ पे फ्लेम मैंने लो कर दिया है वरना प्याज हमारी जल जाएगी। और इस स्टेज पर मैं इसे निकाल लूँगी, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। ब्रेस्टा हमारा रेडी हो चुका है और अब मैं इसे एक साइड पर रख दूँगी और इसे हम सर्विंग के टाइम यूज़ करेंगे। अब मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है। यहाँ पे मैं नहारी मसाला ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून और इसे भी मैं फ्राई कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए था तो इसलिए मैं 2 टेबलस्पून चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। 2 से 3 मिनट हुए हैं और मसाला हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। इस स्टेज पर मैं बीफ ऐड करूँगी बॉईल किया हुआ। यहाँ पर मैंने बीफ को बॉईल करते हुए कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ पानी ऐड किया था और इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। बीफ फ्राई करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा उसे मैं निकाल लूँगी और यहाँ पर मैंने देखें तमाम एक्स्ट्रा जो ऑयल था वो मैंने निकाल लिया है एक बाउल में। और जब हम नहारी को सर्व करेंगे उसे हम तब ऐड करेंगे। इस स्टेज पर मैं बीफ की यखनी ऐड कर दूंगी जो तकरीबन 4 गिलास के करीब है। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रख सकते हैं। इस स्टेज पर मैं सॉल्ट चेक कर लूँगी। सॉल्ट यहाँ पर मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने 1 टेबलस्पून के करीब ऐड कर दिया है। सॉल्ट ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। जब तक नहारी हमारी कुक हो रही है हम नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने नॉर्मल आटा लिया है जो रोटी बनाने के लिए यूज़ होता है 1 कप। पर मैंने एक फ्राइंग पैन में ऐड कर दिया है आटा और इसे हम लगातार चलाते हुए भून लेंगे। हमें इसमें चम्मच लगातार चलाते रहना है और फ्लेम हमने लो रखना है ताकि आटा जो है वो जले ना। यहाँ पर आटा हमारा अच्छे से भून चुका है और एक बाउल में मैंने 2 कप पानी लिया है और इसमें मैं आटा ऐड कर रही हूँ और इसे जल्दी से हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना बने और इसका हम एक थिन पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमारा थिन होना चाहिए, आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए। नहारी कुक करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें आटे का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और एक हाथ से हम चम्मच चलाते जाएंगे और एक हाथ से हम पेस्ट ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर आपको लगातार चम्मच चलाते रहना है वरना इसमें लम्स बनना शुरू हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं नहारी जो है वो हमारे थिक होना स्टार्ट हो गई है और अभी हम इसे मज़ीद पकाएंगे। नहारी कुक करते हुए मुझे तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और नहारी हमारी रेडी हो चुकी है। आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें थिक नहीं करना है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो रेडी है हमारी ज़बरदस्त सी बीफ नहारी। यहाँ पर जो ऑयल हमने निकाल लिया था एक बाउल में उसे भी मैंने ऐड कर दिया है। अदरक के स्लाइस, ग्रीन चिली और हरे धनिए और फ्राई किए हुए प्याज से मैंने इसे गार्निश कर लिया है। यहाँ पर मैंने इसे तंदूर की रोटी के साथ सर्व किया है। आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।